Hello, class 10th. So, this is 3.1, the Salt March and the Civil Disobedience Movement. Right. इंडियन नेशनलिज्म के जो एक यात्रा चल रही है उसमें सबसे ज़रूरी और एक तरीके से सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला एक इन्फ्लुएंसिव जो वेव आया है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था और सॉल्ट मार्च दोनों ही। महात्मा गांधी ने सॉल्ट को देखा कि एक नेशनलिटी, एक यूनिटी, एक सिंबल बन सकता है, तो उन्होंने सॉल्ट से ही बात को शुरू किया है अब। ठीक है। 1930 में 31 जनवरी को वाइस रॉय इरविन को एक लेटर लिखा जाता है जिसमें मिस्टर गांधी 11 डिमांड्स उनके सामने रखते हैं, मींस कॉलोनियल गवर्नमेंट के सामने रखते हैं। मोस्टली जनरल डिमांड्स हैं, कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स भी हैं जो सभी क्लासेस के लिए हैं, जो सभी को चाहिए, मतलब कि मेस इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर पेजेंट्स तक सभी की डिमांड उन 11 डिमांड्स में लाने की उन्होंने पूरी कोशिश की और वो लिखा भी काफ़ी हद तक तरीके से लिखा था। और इन डिमांड्स को पब्लिश करने, इनको लेटर के थ्रू इरविन तक पहुंचाने का एक और बड़ा मोटिव था कि इंडिया में जितनी भी सोसाइटीज़ अलग अलग तरीके से रहती हैं उनको भी पता चले कि किस एरिया में किस तरीके की प्रॉब्लम इंडियन फेस कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे इतना कम्युनिकेशन तो था नहीं। इंटरनेट का तो मतलब ही नहीं है कि टेलीविज़न ठीक से नहीं था, रेडियो पे जो न्यूज़ आती थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, तो पता कैसे चले, है ना। एक अखबार एक बड़ी चीज़ थी जिससे पहुंचाया जा सकता था जहां तक कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का कब्ज़ा ना हो। तो इसलिए जनरल डिमांड्स को लोगों तक पहुंचाना कि जिससे कि वो सभी यूनिट हो सकें, एक यूनिट में आ सकें। तो एक बड़ा मोटिव तो ये था कि सभी लोगों तक, मतलब एक बॉम्बे में रहने वाला एक बिजनेसमैन है, एक सूरत में रहने वाला बिजनेसमैन है, उसे क्या मतलब है कि असम में क्या हो रहा है ना। उसके बागानों में किस तरह से लोग जो हैं वो अपने घर जाने के लिए तड़प रहे हैं, उसे कोई मतलब नहीं है ना। कश्मीर में क्या हो रहा है, कन्याकुमारी में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या है, उत्तर प्रदेश के किसान किस तरह से परेशान है लगान के लिए या किसी और चीज़ के लिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें थीं। तो इनको ही यूनिट करना चाह रहे थे मिस्टर गांधी। तो सारी एक्टिविटीज़ उनकी उसी तरह से थी कि सभी जो मोती हैं भारत के वो सब एक ही धागे में पिर जाएं। ठीक है। और यही जो एक माला बने वो ही कॉलोनियल गवर्नमेंट के गले का फंदा बनकर जो है इसको ख़त्म कर दें। तो इसीलिए जो है ये इस तरह से इरविन के सामने लेटर, जो एक कैंपेन है वो शुरू हो गया था। राइट। अब सॉल्ट को देखिए, सॉल्ट के ऊपर क्यों, सॉल्ट एक बहुत कॉमन चीज़ है सभी के लिए, है ना। इन डिमांड्स में सॉल्ट का भी जिक्र किया गया था कि सॉल्ट पे टैक्स नहीं होना चाहिए, उसको बहुत ही सीरियस लिया गया था इन डिमांड्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि सॉल्ट बहुत कॉमन चीज़ है, एक पुअर, एक जो एक रिच है, सभी को ज़रूरत है, असेंशियल आइटम ऑफ फूड यू कैन से। राइट। तो उस पर भी अगर टैक्स होगा तो आदमी खाएगा क्या, है ना। रोटी बिना नमक के खाए, आलू उबाले तो बिना नमक के, और कुछ तो इतना बड़ा कुछ पार्ट है नहीं, है ना। चावल खाता था मोस्टली इंडिया, आज भी खाता है, तो बिना नमक के कैसे काम चले। अगर आप ना तो मछली पकड़ने देंगे समुद्र में से, ना ही नमक बनाने देंगे, तो ये प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी हो गई थी। सॉल्ट वॉज समथिंग कंज्यूम्ड बाय rich and poor alike, and it was one of the most essential item of the food. The tax on salt and the government monopoly over its production, Mahatma Gandhi declared, revealed the most oppressive face of British rule. महात्मा गांधी ने इसको मोस्ट ऑप्रेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल बता दिया था कि आपने इतनी मोनोपोली फैला रखी है कि आप टैक्स लगाते हैं सब चीज़ों पे, तो आप नमक भी नहीं छोड़ रहे, है ना। एक बड़ी बात थी। ठीक, तो यहाँ से जो है एक अल्टीमेटम की तरह से वो लेटर जो है उड़ा, एक चेतावनी की तरह से। राइट। और ये कहा गया कि इफ़ द डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड बाय 11 मार्च, अगर 11 मार्च तक की डिमांड नहीं मानी गई, द कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन। अब लेकिन क्या है कि इरविन अभी भी मानने को तैयार नहीं है। राइट। तब महात्मा गांधी ने अपने 78
जो वॉलंटियर्स थे, उनके ट्रस्टेड वॉलंटियर्स, उनको लिया और 240 माइल्स का अपना मार्च स्टार्ट कर दिया। अपने आश्रम से, साबरमती में जो उनका आश्रम है, ठीक है, उससे शुरू करते हुए डांडी कोस्टल एक विलेज है, अब काफ़ी बड़ी जगह है, राइट। तो गुजरात में डांडी तक की मार्च 240 माइल्स पैदल, समझ गए आप, ठीक है। वॉलंटियर्स 24 दिन लगातार चले हैं, है ना। एक दिन में लगभग 10 माइल चल लेते थे, तो 24 दिन में वो यात्रा उन्होंने पूरी कर ली थी। 240 माइल थी ना, ठीक है। बहुत सारे लोग जहाँ जहाँ गांधी जी रुकते वहाँ उन्हें सुनने आते थे। लोगों में इसी बात को पहुँचाने के लिए महात्मा गांधी ने ये मार्च किया था, राइट। 6 अप्रैल ही रीच्ड डांडी एंड ceremonially violated the law manufacturing salt by boiling sea water। सॉल्ट जो लॉ है, टैक्स है, उसको तोड़ते हुए, सॉल्ट रूल बना हुआ था ना कि आप अपने आप से नमक नहीं बना सकते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट की कंपनी जो है, जो फैक्ट्री है, वो नमक बनाएगी और आपको वही ख़रीदना पड़ेगा। पहले जो नॉर्मल किसान थे गांव में, जितना भी कोस्टल एरिया है इंडिया का, गुजरात से शुरू करो नीचे कन्याकुमारी तक, और कन्याकुमारी से फिर ऊपर चढ़ना शुरू करो वेस्ट बंगाल तक, ये पूरा कोस्टल एरिया है। तो इसमें सभी जगह पर नमक बनाया जाता था, ठीक है। और बहुत सारी झीलें भी हैं इंडिया में, जो नीचे वाला एरिया है उसका डेक्कन प्लेटू उसका, ठीक है। और जो कोस्टल एरिया है उसमें भी झील हैं, वहाँ पे भी नमक बनाया जाता है, उसके पानी से भी नमक बन जाता है। तो लोग जनरली बनाते थे। यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना रूल ला दिया था, तो आप नहीं बना सकते। तो महात्मा गांधी ने यहाँ पर यही किया है कि उन्होंने खुद पानी रखा, उबाला, नमक बनाया, और उस सॉल्ट जो टैक्स है, सॉल्ट जो रूल है ना, एक तरीके से ऑब्स्टिकल है, उसको रूल को तोड़ दिया था, ठीक है। एक ब्रिटिश रिपोर्टर ने कहा भी था उस टाइम पे, महात्मा गांधी का वो फ़ोटो खींचते वक्त, ठीक है, जब वो जो है उससे ज़मीन से नमक उठा रहे हैं, ठीक है, तो उसने लिखा भी कि इतना बड़ा ब्रिटिश एम्पायर है और आप एक समुद्र के किनारे पे नमक बनाकर उसका क्या बिगाड़ लेंगे। तो महात्मा गांधी ने बस इतना कहा था कि अभी समय है, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। माने लंबी एक यात्रा लगने वाली है, तो आप जब तक रहें तब तक, जब तक ये सब कुछ हो तब तक आप रहें। तो हुआ भी, है ना, ऐसा नहीं हुआ कि कुछ ही नहीं हुआ है, ठीक। तो इसके साथ साथ ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है इंडिया में, और लोग लगातार जो है वो अब रिफ्यूज़ करना शुरू कर देते हैं। एनसीईआरटी एक शेयर करता है यहाँ पर पिक, जो मिस्टर गांधी अपने वॉलंटियर्स के साथ जा रहे हैं मार्च के लिए, राइट, पैदल, नंगे पैर, ठीक। Thousands in different parts of the country broke the salt law। बहुत सारे लोगों ने सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया, खुद सॉल्ट बनाया, डेमोस्ट्रेशन किया सॉल्ट फैक्ट्रीज पर, ठीक है। फॉरेन क्लोथ्स को बाइकआउट कर दिया गया, लीकर शॉप्स को बंद करवा दिया गया, पीजेंट्स ने रेवेन्यूज़ देने और चौकीदारी टैक्सेस को देने से मना कर दिया, विलेज ऑफिसर्स ने रिज़ाइन कर दिया वहाँ से, ठीक। और भी बहुत सारे तरीके से जो है जो रिज़र्व फॉरेस्ट हैं उनमें भी जो वुड कलेक्शन के लिए मनाही थी, ग्रेजिंग के लिए मना था, उसको भी लोगों ने वॉयलेट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मतलब कि आप सिविल डिसोबीडियंस पर शुरू हो गए हैं, ठीक है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी कुछ करना था, तो उन्होंने धीरे धीरे एक एक करके कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। वो भी अपोज में कुछ काम करेंगे। मिस्टर अब्दुल गफ़ार खां, जो महात्मा गांधी के डिसिपल हैं, बहुत ज़्यादा उनके फॉलोअर हैं, वॉलंटियर हैं, उनको अप्रैल 1930 में अरेस्ट कर लिया गया। तो लोगों ने पेशावर में बहुत ज़्यादा हंगामा कर दिया। जितनी भी पब्लिक कार, वो जो ब्रिटिश कार्स थीं, उन पर जो आर्म्ड कार बोले जाते हैं, मतलब कि दस्ताबंद जिसमें सैनिक आते हैं, ठीक है, उनसे टकराते हुए लोगों पर बहुत ज़्यादा, मतलब कि उन्होंने डेमोस्ट्रेशन किया, उनसे भी टकराए वो लोग,
ठीक है, लेकिन जो है बहुत सारे मारे भी गए, लेकिन रुके नहीं लोग, है ना। 1 महीने के बाद महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया सोलापुर में। तो म्यूनसिपल बिल्डिंग्स को तोड़ा लोगों ने, पुलिस जो पोस्ट बनी हुई थी उनको जो है आग लगा दी, लॉ कोर्ट्स को, रेलवे स्टेशंस को, सभी को ख़त्म करना लोगों ने शुरू कर दिया था। मतलब कि एक अटैकिंग पोजीशन में जनता आ गई थी, मगर ये मिस्टर गांधी चाहते नहीं थे। उनका जो एक मोटिव था, एक आइडियोलॉजी थी, वो नॉन वायलेंस थी, है ना। ऑल स्ट्रक्चर दैट सिम्बोलाइज्ड ब्रिटिश रूल, जो एनसीईआरटी लिखता है, ऑल स्ट्रक्चर्स दैट सिम्बोलाइज्ड ब्रिटिश रूल, कोई भी स्ट्रक्चर हो वो जो ब्रिटिश रूल को दिखा रहा है उसे तोड़ दो, ख़त्म कर दो, ठीक है। द फ्राइटेंडेड गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद द पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेसिव, बहुत ज़्यादा सख्त हो गई थी अब गवर्नमेंट इस पर, है ना। जो पीसफुल सत्याग्रही थे उनको, विमेन को, चिल्ड्रंस को, बहुत जो है लोगों को पीटा गया, मारा गया, अरेस्ट कर लिया गया, लगभग 1 लाख लोगों को उस टाइम पे। तो ये कहानी जो है वो इस तरह से आगे बढ़ चली थी, ठीक है। लोग एक तरीके से, जैसे आप उनके फेवरेबल मिनिस्टर को अरेस्ट करते हैं तो लोग उसके अपोज में हंगामा करते हैं सड़क पे, इस तरह से वो वॉलंटियर्स जो हैं वो अहिंसक मुद्रा में आकर इन चीज़ों को, इन बिल्डिंग्स को, जितने भी ब्रिटिश रूल के सिंबलाइजेशन है उनको ख़त्म करना शुरू कर दिया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो नॉन वायलेंट सा होता चला जा रहा था, इसलिए महात्मा गांधी ने क्या किया, कॉल ऑफ, माने इस मूवमेंट को बंद कर दिया। महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट एंड एंटर्ड इनटू अ पैक्ट, एक पैक्ट कर लिया इरविन के साथ 5 मार्च 1931 को, है ना। इसको गांधी इरविन पैक्ट बोला गया। तो गांधी कॉन्सेंटेड टू पार्टिसिपेट इन अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा ये उन्होंने कहा, जिसको कांग्रेस पहले भी मना कर चुकी थी, आपने देखा होगा। पहले फर्स्ट जो टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था कांग्रेस ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया था, लेकिन लंदन में। इस बार मिस्टर गांधी जो हैं वो उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ तैयार हो गए हैं, राइट। और उनका मेन जो टारगेट है वो है जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स बंद किए हुए हैं आपने, ठीक है, मतलब वो प्रिजनर्स जो पॉलिटिकली रीज़न से, किसी पॉलिटिकल रीज़न से प्रिजन में हैं, उनको बाहर निकलवाना है। दिसंबर 31 को गांधी जी लंदन जाते हैं कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन कोई नेगोशिएशन, कोई समझौता नहीं हो पाता, वापस आ जाते हैं डिसअपॉइंट होके, है ना। Back in India, he discovered that government had begun a new cycle of repression और ज़्यादा सख्ती के साथ जो है गवर्नमेंट पेश आ रही है। अब्दुल गफ्फार खां, जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में हैं। कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल, कांग्रेस को भी इलीगल अनाउंस कर दिया गया है। A series of measures had been imposed to prevent meetings, राइट। मीटिंग नहीं कर सकते हैं आप, डेमोस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, बाइकॉटिंग, ठीक है। हर चीज़ पे असर पड़ गया है। विद द ग्रेट एप्रीहेंशन महात्मा गांधी रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब ये देखा तो उन्होंने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू करवा दिया कि ये तो मानने को तैयार ही नहीं है। उन्होंने रोक दिया था ताकि, क्योंकि काफ़ी लोगों को है जो है परेशानी होनी शुरू हो गई थी। आप अपनी बात रख रहे हैं, डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन लोग जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट आपको गोली मार देती है, अरेस्ट कर लेती है, ठीक है। आपको राइट होना चाहिए अपनी बात रखने का, वो बात रखने का राइट भी नहीं दे रहे, राइट। और वो क्यों देंगे, उनकी मोनोपोली चल रही है, ठीक है। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ही एक और रास्ता दिखाई दे रहा है, उसको रीलॉन्च करवा दिया गया, राइट। फॉर ओवर अ ईयर द मूवमेंट कंटिन्यूड, बट बाय 1934 इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम। 34 तक आते आते इसका मोमेंटम जो है वो ख़त्म होता चला गया, उतना प्रभावी साबित नहीं हो पा रहा था, क्योंकि आप जिस आइडियोलॉजी से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं उसमें टाइम बहुत लगता है। अब महात्मा गांधी कह रहे हैं नॉन वायलेंस करिए, ठीक है, आपको सिर्फ अपनी बात रखनी है, आप सामने जाके धरना दे दीजिए। अब वहाँ से वो लाठी बरसाते हैं, लोग भाग जाते हैं, कल को दोबारा वहीं आके बैठ जाते हैं। अब इसी बीच में देखते हैं कि साहब ये लोग किसके कहने पे ऐसा कर रहे हैं, महात्मा गांधी के कहने पे कर रहे हैं, महात्मा गांधी को जेल में रख दो। अब महात्मा गांधी के जेल जाते ही लोग और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि हमारे नेता को जेल में रख लिया, तो वो फिर जाके जो है पोस्ट ऑफिस फूंक देते हैं, बैंक में आग लगा देते हैं,
सड़कों पे पुलिस के साथ झड़प होती है उनकी। तो मतलब एक्शन रिएक्शन ये बड़ा कन्फ्यूजिव टाइम है ना। शायद उस टाइम पे महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहे होंगे कि कौन सा मूवमेंट कब खोलूँ कब बंद करूँ, है ना। उन्होंने देखी कंडीशन, बहुत ज़्यादा लोगों को, 1 लाख लोग अरेस्ट हो रहे हैं उस टाइम पे, तो बहुत बड़ी संख्या है। आज भी बड़ी संख्या है, 1 लाख लोग अगर अरेस्ट हो जाते हैं, है ना, बच्चों को और महिलाओं को भी पीटा जाता है सड़क पे, तो बड़े बुरी हालत है। इसलिए वो बंद कर देते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, वहाँ पर कोई फ़ायदा दिखाई नहीं देता, कोई निगोशिएशन दिखाई नहीं देता, ब्रिटिश गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं है उनकी बातों को, है ना, वो ज़रा सा भी रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। तो वापस आते हैं, देखते हैं गफ्फार खां भी जेल में है, जवाहरलाल नेहरू भी जेल में है, तो वो फिर से शुरू कर देते हैं। तो ये जो सर्किल है वो धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो जाता है ना। पहले तो एक सर्किल का अपनी जगह पे घूमना ज़रूरी है ना, उसके बाद वो आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, कभी करके देखना एक बेंगल को ऐसे हाथ से घुमा के फेंकना, तो पहले वो अपने एक जो उसका सेंटर है उस पर घूमेगा, एक अपना सर्कमफेरेंस पूरा करेगा, फिर आगे चलता है। तो वही कंडीशन यहाँ पर हो रही है, राइट। तो देखते हैं आगे क्या होता है, किस तरह से हम नेशनलिज्म तक बढ़ पाते हैं, महात्मा गांधी के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो कहाँ तक पॉसिबल हो पाते हैं। रिज़ल्ट तो आपको पता ही है, हम आज इंडिपेंडेंट हैं, राइट। लेकिन क्या क्या हुआ, कितनी परेशानियां उन लोगों को हुई, तो वो देखना और समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आपके आंसर्स में वो बात आ पाएगी जो वाकई में पूछी गई है, राइट। थैंक यू वेरी मच।